बालाई इलाके बर्फबारी से अट गए। निजाम जिंदगी मफलूज। चित्राल डोमेन में मकान पर बर्फानी तौदा गिर गया। एक ही खानदान के 9 अफराद दबकर दम तोड़ गए। लाशें निकाली गईं। एक बच्चा मलबे तले मुजजाना तौर पर महफूज रहा। मलका कोहसार मरी में 1 फुट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। रास्तों की बंदिश, सयाह और शहरी मुख्तलिफ मकामात पर महसूल। मरी में मजीद सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। 17 मील के मुकाम पर गाड़ियों की कई किलोमीटर तक लंबी कतारें। लोगों को शदीद मुश्किलात। गाड़ियों में फ्यूल खत्म होने का खदशा। एम्बुलेंसेज भी बदतरीन ट्रैफिक जैम में फंस गईं। गिलियात के बालाई चोटियों पर 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। बेशतर सड़कें बंद। नथिया गली यूबिया ठंडियानी में भी बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। एबटाबाद में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद। फिसलन और बर्फ जमा होने से आमदोरफ्त मुतासर। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील। बर्फबारी के दौरान गाड़ियों पर स्नो चेन के इस्तेमाल की हिदायत। मरी में तमाम होटल मुकम्मल फुल। गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियां पहुंच गईं। मरी में मजीद गाड़ियों के दाखिले की गुंजाइश खत्म। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि इल्तमास है शहरी मरी के सफर से इज्तनाब करें। सयाहों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में सफ़ेद गालों की बरसात। बालाई इलाकों में हर शय बर्फ से ढक गई। मुजफ्फराबाद में बर्फबारी का 9 साला रिकॉर्ड टूट गया। वादी लीपा, बालाई नीलम, पीर चनासी और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। राबता सड़कें बंद। केल में 3 फीट, हिलमत ग्रेस वैली में 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बिजली की लाइनें और पोल गिरने से मवासलाती निज़ाम मुतासर। बर्फबारी के बायस जिला नीलम में तालीमी इदारों में 2 रोज़ की तातीलात। वादी लीपा समेत मुतादिद इलाकों की शाहराएं बंद। त्यामीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी। बाबूसर टॉप पर हर तरफ सफेदी छा गई। शांगला में 20 साल बाद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। जिला हेडक्वार्टर में 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सड़कों की बंदिश के बायस लोगों को मुश्किलात। मीरान शाह और मीर अली में 12 साल बाद बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान में भी आसमान से रुई के गालों की बरसात। 35 साल बाद चमन भर में भी शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। जवान बर्फबारी से बंद शाहराहों और इलाकों में फंसे अफराद को महफूज बनाने के लिए कोशिशां। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। रेस्क्यू किए गए अफराद को खुराक, तिब्बी इमदाद और गर्म कंबल फराहम। कालाम, महमद और तीरा में फंसे सयाहों के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। शदीद सर्द मौसम के दौरान पाक फौज के जवान शहरियों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। पाक फौज ने बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालकर शहरियों और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। वादी तीरा में मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात मुसलसल फ्राहम। बच्चों, बुजुर्गों और मासूर अफराद की खुसूसी देखभाल के लिए अलग इंतजामात। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। इलाका मकीनों और सयाहों ने पाक फौज के शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन को सराहा। सिंध, पंजाब और केपी में बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर में बारिश के बाद ठंडी हवाओं का राज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा में भी बादल बरसे। चिश्तियां, बहावलनगर, शोरकोट में बादलों की इनिंग्स। फोर्ट मोनरो में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। हरिपुर में बादल खूब बरसे। कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद आज कड़ाके की सर्दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। बालाई इलाकों में पारा मज़ीद गिर गया। कलात -12, ज़ियारत -11, कोयटा में पारा -8 रिकॉर्ड। पारा चनार -7, कलाम और मालम जब्बा में -4 सेंटीग्रेड। सानिया, गुल प्लाजा में जाँ बहक 71 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक 16 अफराद की शनाख्त हो चुकी। लाशें जल जाने की वजह से डीएनए का अमल भी पेचीदा है। लापता अफराद की फहरिस्त में 77 नाम शामिल। गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्नॉर्कल की मदद से रेस्क्यू टीम एक मरतबा फिर बालाई मंजिल में दाखिल। इमारत के इंतहाई हसास हिस्से में सर्च ऑपरेशन ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। जाँ बहक अफराद के अहले खाना के लिए इमदादी रकम के इजरा का अमल शुरू। 8 अफराद के लवाहिकीन के कवायफ मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने अहले खाना को इमदाद के लिए केसेस सिंध हुकूमत को इरसाल कर दिए। सिंध हुकूमत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर रखा है। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, रिपोर्ट का पहला हिस्सा मुकम्मल। इंक्वायरी कमेटी को इब्तदाई रिपोर्ट में चंद वजूहात मिल गईं।
जराये के मुताबिक प्लाजा में कागज के फूलों की दुकान में लाइटर से आग लगी। इंक्वायरी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट से मुताल्लिक वज़ीर आला को आगाह कर दिया। रिपोर्ट में ऑडियो, वीडियो शवाहिद और मुताल्लिका अफराद के बयानात शामिल। रेस्क्यू इदारों की मरबूत हिकमत अमली न होने का भी जिक्र। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने गुल प्लाजा के मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद कर लिए। 3 DVR और चार्जर गुल प्लाजा की मस्जिद के अतराफ वाक़े कमरे से मिले। CCTV फुटेज से सानह गुल प्लाजा से मुतल्लिक शवाहिद मिलने का इम्कान। जितनी दुकानें हैं हुकूमत सिंध की तरफ से उनके ओनर्स को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। मेरी कोशिश होगी 2 साल तक का हम कर लें इंतज़ाम कि 2 साल उनको वो दुकानें बेकशिफ्ट मिले जहाँ पे वो अपना कारोबार कर सके। 18वीं तरमीम से पहले के वो गंद जो आज तक हम साफ कर रहे हैं। कौन था मेयर कराची 28/9/1991 जिसने ये 18वीं तरमीम से पहले नेमतुल्लाह थे, फिर फारूक सत्तार थे। वज़ीर आला सिंध ने कराची के सानिया गुल प्लाजा पर सियासत को अफसोसनाक करार दे दिया। सिंध असेंबली में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने हर दुकानदार को पहले मरहले में 5 लाख रुपए देने और गुल प्लाजा गिराकर दोबारा तामीर करने का ऐलान किया। उनका कहना था इस सानहे का मुकदमा दर्ज होगा। 18वीं तरमीम से पहले का गंद अब तक साफ कर रहे हैं। 1991 में मेयर कौन था? पहले नेमतुल्लाह खान थे, फिर फारूक सत्तार थे। उस वक्त के मेयर ने लीज मंजूर की। ऐसे सानियों को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। वाकई में अगर कोई जिम्मेदार होगा तो सजा मिलेगी। तमाम दुकानों के एवज मुआवजा देंगे। 2 साल तक ताजरों को कारोबार के लिए दुकान मुहैया करेंगे। 1 साल तक किराया नहीं लेंगे। 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज जो ताजिर लेना चाहे वो मिलेगा और सूद हुकूमत सिंध भरेगी। कोशिश करेंगे कि 2 साल में गुल प्लाजा को तामीर करके दुकानें बनाएं और ताजरों के हवाले कर दें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। घरेलू तशद्दुद रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2025 की मंजूरी। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। बिल वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश किया। पीपल्स पार्टी के रुकन शाजिया मरी ने बिल में तरमीम पेश की। हुकूमत ने एतराज़ नहीं किया। ऑपोजिशन रुकन आलिया कामरान की तरमीम हुकूमत के एतराज़ पर कसरत राय से मुस्तरद। ऐवान में कानून साजी के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज, अरकान की नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव। मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बीवी को घूरना, गाली देना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी और जज्बाती तौर पर परेशान करना जुर्म। बीवी को मर्जी के बगैर घर में दीगर अफराद के साथ रखना भी काबिल सजा। 6 माह से 3 साल तक की सजाएं मुकर्रर। बीवी बच्चों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अहम कानून पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर। डोमेस्टिक वायलेंस बिल का इतलाक बच्चों, घर के बुजुर्ग अफराद, लेपालिक, ट्रांसजेंडर्स और एक साथ रहने वालों पर भी होगा। अदालत में दरख्वास्त आने के 7 रोज़ के अंदर समाअत होगी और फैसला 90 दिन में होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की जॉइंट फैमिलीज के लिए बड़ा तोहफा। पंजाब में सदियों पुरानी जॉइंट फैमिली रवायत के फ़रोग के लिए इनकलाबी हाउसिंग पैकेज तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का दायरा कार जॉइंट फैमिलीज तक बढ़ा दिया। जॉइंट फैमिलीज को घरों की तोसी के लिए बिला सूद और आसान एक साथ पर कर्जे फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने घरों की तोसी के लिए बिला सूद कर्जों के इजरा की मंजूरी दे दी। जून 2026 तक पंजाब में 1,60,000 घर तामीर करने का बड़ा हदफ मुकर्रर।